बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस नेता दिलीप षडंगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। दिलीप षडंगी ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेता दिलीप षडंगी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद अब कांग्रेस के नेता खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक तरीके से अपनी भड़ास वो निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में दिलीप षडंगी उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है और पार्टी पर निशाना साधा है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष थे और अब इस तरह से वो पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले वो अध्यक्ष थे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, लेकिन अब चूंकि पार्टी हार चुकी है, जाहिर तौर पर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता से लेकर जो जूनियर नेता है या जो पुराने नेता है, उन सभी की तरफ से अब आवाज़ें मुखर हो रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से पार्टी के अंदर की जो गलतियां थी, जो खामियां थी, उसको गिनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अब दिलीप षडंगी ने भी उपेक्षा के आरोप लगाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, इसके पहले लगातार एक अच्छे पद पर वो काबिज थे, अब ऐसे में पार्टी हार गई, तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि अब चूंकि पार्टी किसी जगह पर नहीं है तो अब तमाम जो नेता थे उनको एक मौका मिल गया है अपनी बात को रखने का या अपनी भड़ास निकालने का, कैसे समझे? जब सरकार में नहीं होती, जब कांग्रेस पार्टी हारती तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। पार्टी के भीतर का जो अंतरकलह है वो सामने आता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर यही स्थिति बन रही है। और दिलीप षडंगी जो छत्तीसगढ़ के एक प्रख्यात कलाकार है, वो लगातार पार्टी में काम कर रहे थे, उनको कार्यक्रम भी मिल रहे थे, लगातार कई स्थानों पर उनके कार्यक्रम हो रहे थे। लेकिन अब उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया, साथ ही साथ कलाकारों को महत्व नहीं मिलने की बात अपने पत्र में कही है। लेकिन और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद जो था कांग्रेस का, वो छोड़ दिया है। हालांकि निगम मंडल में भी उनकी दावेदारी की बात सामने आ रही थी, उन्हें टिकट देने की बात भी सामने आ रही थी चंद्रपुर से, लेकिन उन्हें ना टिकट मिला, ना निगम मंडल में एडजस्ट किए जा सके। हालांकि कार्यक्रम जो है वो लगातार कांग्रेस की सरकार में उन्हें मिल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी भी छोड़ दिया और पद भी छोड़ दिया है। बिल्कुल, लेकिन गौरव आपसे एक सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि अनुज शर्मा जो कि पहले बॉलीवुड के कलाकार थे, उनकी लोकप्रियता है, उनके साथ भी इनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग रही है, दोनों ने साथ में कई मर्तबा स्टेज शेयर किया है, काम भी किया। तो अब इसका ये मतलब निकाला जाए कि जल्द ही वो कोई बड़ा फैसला लेकर पार्टी बदल सकते हैं? देखिए, आगे वो क्या करेंगे इसको लेकर अभी वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं या पहले की तरह वो स्वतंत्र रूप से ही काम करते रहते हैं। तो ये आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। ये जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। तो अब क्या करते हैं वो, अगला कदम उनका क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।